औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम फेडरेशन को डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अक्सर पेपर में आ भी जाता है और ज़्यादातर इसका कंपैरिजन यूनिटरी या फिर कन्फेडरेशन किसी के साथ भी आ सकता है। आज की इस वीडियो में हम फेडरेशन क्या होती है और उसके मेन फीचर्स क्या हैं इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले फेडरेशन क्या है। फेडरेशन इज़ अ टाइप ऑफ स्टेट इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट पावर्स बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिट गवर्नमेंट्स। फेडरेशन स्टेट की टाइप है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मिक्स कर देते हैं एग्ज़ाम में भी, कभी गवर्नमेंट की टाइप्स को और स्टेट्स की टाइप्स को। आपने याद रखना है कि फेडरेशन, यूनिटरी और कन्फेडरेशन ये स्टेट की टाइप्स हैं, गवर्नमेंट की टाइप्स नहीं हैं। फेडरेशन क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ स्टेट जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट करता है पावर्स फेडरल गवर्नमेंट और यूनिट गवर्नमेंट्स के दरमियान। अब इसके दो टायर्स हैं, एक फेडरल गवर्नमेंट है और दूसरा यूनिट गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट की अपनी लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी है और इसी तरह से यूनिट गवर्नमेंट की भी अपनी होती हैं। जिस तरह से प्रोविंशियल यूनिट लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल यूनिट एग्जेक्टिव एंड प्रोविंशियल यूनिट जुडिशरी। अब इस चीज़ को अगर हम एग्जांपल से समझें तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले it is a system in which the unit gets some kind of constitutional autonomy। फेडरेशन में जो है वो कुछ प्रोविंसेस के पास, यूनिट्स के पास कुछ ऑटोनॉमी होती है कि वो अपने तौर पर कुछ सब्जेक्ट्स के लिए फ़ैसले ले सकते हैं। अगर हम यूएस की एग्ज़ाम्पल लें तो यूएस में जो फेडरल लेजिस्लेचर है उसे कांग्रेस कहते हैं। यूएस में जो फेडरल एग्जेक्टिव को प्रेसिडेंट, फेडरल जुडिशरी को सुप्रीम कोर्ट और यूएस में यूनिट्स को स्टेट्स कहा जाता है। अगर हम पाकिस्तान की एग्ज़ाम्पल लें तो पाकिस्तान में जो फेडरल लेजिस्लेचर है उसे पार्लियामेंट कहते हैं। फेडरल एग्जेक्टिव को प्राइम मिनिस्टर, फेडरल जुडिशरी को सुप्रीम कोर्ट और यूनिट्स को प्रोविंसेस कहा जाता है। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में एमपीएस होते हैं, प्रोविंशियल एग्जेक्टिव में सीएम और प्रोविंशियल जुडिशरी नहीं होती। प्रोविंशियल जुडिशरी नहीं है पाकिस्तान में। मैंने आपके साथ यूएस और पाकिस्तान की एग्जांपल शेयर की है। अब हम फीचर्स को डिस्कस करते हैं। फेडरेशन क्या है? फेडरेशन में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है पावर्स फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान और यूनिट गवर्नमेंट्स के दरमियान, और यहाँ पर प्रोविंसेस के पास कुछ ऑटोनॉमी होती है। फीचर्स में सबसे पहले है कि दो गवर्नमेंट्स होती हैं, एक फेडरल और एक यूनिट लेवल पर। सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन मेन डॉक्यूमेंट जो डिस्ट्रीब्यूट करता है पावर्स दो लेवल्स के दरमियान, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल या यूनिट गवर्नमेंट के दरमियान, वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। थर्डली, यूनिट ऑटोनॉमी, प्रोविंसेस के दरमियान या यूनिट्स कह लें, स्टेट्स कह लें, उनके पास कुछ ऑटोनॉमी होती है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से। थर्डली, लिस्ट सिस्टम introduced to distribute power, distribution of subjects between federal and unit government। लिस्ट सिस्टम क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? ताकि फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान और यूनिट गवर्नमेंट के दरमियान पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। यूजुअली 3 लिस्ट होती हैं, फेडरल लिस्ट, यूनिट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। हम इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फर्स्टली जो है वो फेडरल लिस्ट है। It is the list in which those subjects are mentioned on whom the federal government can legislate and execute। ये वो लिस्ट है जिसमें फेडरल गवर्नमेंट जो है वो लेजिस्लेट कर सकती है, एग्जीक्यूट कर सकती है, उसके बारे में फ़ैसले ले सकती है, उन पर काम कर सकते हैं, और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के पास ही इख्तियार होता है। यहाँ पर प्रोविंसेस इंटरफेयर नहीं कर सकते। ये तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट की ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं, जिनमें फॉर एग्जांपल डिफेंस हो गया या फॉरेन अफेयर्स। सेकंड लिस्ट जो है वो हमारे पास यूनिट लिस्ट है। इट इज़ द लिस्ट दैट कंसिस्ट ऑफ दोज सब्जेक्ट्स ऑन विच यूनिट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज एंड इम्प्लीमेंट दैम। अब ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिन पर प्रोविंसेस, स्टेट्स या यूनिट्स
लॉज वगैरह बना सकते हैं और उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थर्ड लिस्ट जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट है। It is that list on which federal government can make laws and unit government can also make laws. But in case of clash between two laws, federal law prevails and unit law is abolished. So जो concurrent list में subjects हैं उन पे federal government भी laws बना सकती है और provincial government भी। लेकिन अगर किसी पर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है दोनों के दरमियान तो जो फेडरल गवर्नमेंट का डिसीजन है वो प्रिवेल करेगा। देन जो रेजिडुअरी पावर्स हैं, रिमेनिंग पावर्स हैं, दोज पावर्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द अबव लिस्ट, उन्हें रेजिडुअरी पावर्स कहते हैं। वो प्रोविंसेस के पास जाती हैं। यूएस में 1 लिस्ट है, पाकिस्तान में 2 लिस्ट हैं, दैट इज़ फेडरल और प्रोविंशियल, और इंडिया में 3 लिस्ट हैं, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। नेक्स्ट क्या फीचर है, फेडरेशंस रिक्वायर बाई कैमरल लेजिस्लेचर। सो फेडरेशन में मस्ट है कि वहाँ पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर ही होगा, 2 हाउसेस होंगे, दैट इज़ टू इंश्योर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अपर हाउस को इलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी, मींस कि इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे ईच यूनिट से, और अपर हाउस रिप्रेजेंट करता है प्रोविंसेस को। उसके बाद लोअर हाउस है, लोअर हाउस रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन को, एंड लोअर हाउस शैल हैव मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पर पॉपुलेशन की बेसिस पर होता है। Upper house ensures equality in federation. So upper house parity की basis पर और lower house on the basis of population. Then next feature is constitution is made rigid. In federation, constitution is made rigid to make sure that federal government does not manipulate the power and does not amend constitution to turn power in its own hands. The constitution is made rigid. सो ईज़िली इसको अमेंड नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए रिजिड होता है ताकि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो पावर को मैनिपुलेट ना करे और ईज़िली किसी भी उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ना कर सके। इसलिए फेडरेशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड होता है। उसमें जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है दैट इज़ काफ़ी लेंथी होता है। 7th फीचर है जुडिशरी। In a federation, judiciary role is extremely vital and important. It must be powerful and autonomous to give neutral, objective or analysis of the law. जुडिशरी का जो रोल है फेडरेशन में वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जुडिशरी को ऑटोनॉमस होना चाहिए। ताकि जुडिशरी के जितने भी डिसीजंस हैं उनमें कोई बाइसनेस ना हो। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया फेडरेशन क्या है और इसके मेन फीचर्स क्या हैं। इसी तरह अगर आप पॉलिटिकल साइंस के किसी भी और टॉपिक पर डिस्कशन चाहते हैं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस करें ताकि मैं आपके साथ उस टॉपिक पर वीडियो शेयर कर सकूं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
but that